व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ HD TV। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं इस टाइम मौजूद हूं यहां गुल प्लाज़ा के बिल्कुल फ्रंट में। और गुल प्लाज़ा जो किसी टाइम में गुल प्लाज़ा था और अभी बिल्कुल मुनहदम हो चुका है। सामने अगर आप देखें तो अभी भी धुआं उठ रहा है दोनों तरफ से। ये सामने से ऊपर वाला जो रोशनदान है यहाँ से भी धुआं उठ रहा है और इस तरफ से भी। यहाँ मेरे साथ हमारे इलाके अगरोर और तनावल के, स्पेशली तनावल के बहुत सारे साथी मौजूद हैं, तो हम इनसे थोड़ी सी गपशप करना चाहेंगे। चूँकि ये यहाँ पे एनी शाहिद भी हैं, उस दिन भी ये सब लोग यहाँ पे थे। तो ये क्या समझते हैं कि ये किसका कसूर है और किसकी नेगलिजेंसी है और कितने लोग इस हादसा में शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए होंगे। तो सभी साथी हैं, चूँकि सबसे तो बात नहीं कर सकते, साबिर भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम। थैंक यू सो मच जी, आपने आज से टाइम दिया। कहिएगा कि आप क्या समझते हैं यहाँ का ये जो सानहा रूनुमा हुआ, ये ज़्यादा किसकी नेगलिजेंसी है और क्या है, आपके क्या व्यूज़ हैं? चूँकि आप यहाँ मौजूद होते हैं, आपने ज़्यादा करीब से देखा। जी, हम लोग यहाँ मौजूद थे जब आग लगी है, लेकिन रोड बहुत जाम था, गाड़ियाँ 5 पर गए, आग बुझाने वाली फ़ौरन पहुँची नहीं। जी जी। तकरीबन आधे पौने घंटे में के बाद आई है, जब तक ये पूरा आग लग चुकी थी। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं, चूँकि आपके सामने गुल प्लाजा में आना जाना तो रहा होगा, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या आपने देखे थे, किसी जगह मौजूद थे यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं थे। तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर होते तो फिर भी व्यूअर्स ये इस पर काबू पाया जा सकता था। ये भी एक नेगलिजेंसी जो है ये सामने आई है, चूँकि लास्ट टाइम भी हमने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें भी लोगों के यही व्यूज़ थे कि ये जो मेंटेनेंस का काम है, चूँकि मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे करोड़ों रुपए मंथली जमा होते थे, लेकिन ना मालूम वो किस तरफ गए। तो जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इस बात की तहकीकात करें।